ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है कौम के मसाइल को नई बुलंदी देने वाले प्रोग्राम हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है मकाम पेश करने की। मकाम में आज हम लेकर आए हैं डॉक्टर हलीमा सादिया रिजवी को, जो मुल्क की जानी मानी इकोनॉमिस्ट हैं। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते ही इनके ख्वाबों को एक मुकम्मल जहां मिल गया। इन्हें पढ़ाने का जॉब मिल गया और इनकी पोस्टिंग गोवा के कॉलेज में हो गई। 88 के जून में गोवा जब स्टेट हुआ था 86 में, तो वहाँ पहली गवर्नमेंट कॉलेज बनाई गई। तो उस गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर्स के लिए एडवर्टीजमेंट हुए। तो उस एडवर्टीजमेंट के लिए मैंने अप्लाई किया और मुझे जाना था। और उसी दिन मेरे भाई का क्रिकेट खेलते हुए एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, वो हॉस्पिटलाइज हो गए और लेनी थी परमिशन उनसे। और मैं जो कहती हूँ कि मेरे भाई साहब जैसे सारी दुनिया में कोई नहीं, यही वजह है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इंटरव्यू नहीं देने जा रहे हो, बट यू आर गोइंग टू कॉन्कर गोवा। जैसे वास्को ड गामा ने कॉन्कर किया था, इस तरह से तुम्हें कॉन्कर करके आना है। मैं गई, 25 कैंडिडेट्स थे और सारे कैंडिडेट्स के अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और डिफरेंट क्वालिफिकेशंस। I was just a pass out from Bangalore University. Of course, I was a topper from Bangalore University. Bangalore University की टॉपर रही थी मैं। तो मेरी इंटरव्यू वहाँ की एक जो चीफ सेक्रेटरी थी शैलजा चंद्रा, उन्होंने ली। एंड आई वॉज सेलेक्टेड अमंग्स द 25 कैंडिडेट्स। और पंजिम से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक जगह है सांकेलिम, जहाँ पे एक छोटा सा गांव है, छोटा सा मुकाम है। वहां पे मेरी फर्स्ट इमीडिएट पोस्टिंग हुई थी, जहां पे फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ गोवा एस्टैब्लिश हुई थी। गोवा इनकी जिंदगी का सबसे अहम पड़ाव था, जहां इनका टीचिंग करियर हर रोज कामयाबी की नई बुलंदियों को छू रहा था। और यह वही दौर था जब इनकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो आगे चलकर इनके हम सफर बने। आज भी उस वक्त को याद कर इनके मन में एक गुदगुदी सी होती है। वहाँ मेरी मुलाकात एक बहुत बेहतरीन इंसान से, जो आगे चल के मुझे खुद नहीं पता था, जो लड़ाइयों के साथ हुई थी, वो थे सैयद अफजाल मुर्तजा रिजवी। उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो भी ही वॉज ए वेरी यंग लेक्चरर। कंप्यूटर साइंस में उन्होंने ज्वाइन किया था, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में। पहली मुलाकात हमारी लड़ाई से हुई थी। लड़ाई भी इस तरह की थी कि बहस ये हो रही थी मुस्लिम्स को कैसे गोवा में अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो IAS क्वालिफाई करें। ये बातें हो रही थी। मैंने कहा कि ये बहुत गलत बात है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सभी को ये अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए। तो इस मसले पे हम दोनों में ये बहस होने लगी। बेसिकली मुलाकात जो पहली बार हुई थी, तो हम लोग का ये प्लान चल रहा था कि हम लोग IAS के लिए ग्रुप बनाएं और इस स्टेट का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, तो फोकस ये किया कि मुस्लिम चूँकि पीछे है तो उनके लिए किया जाए। इनका आर्गूमेंट नहीं था कि साहब आप नॉन मुस्लिम को भी क्यों नहीं लाना चाहते। तो इनके सुपरवाइज़र हमारे दोस्त हुआ करते थे, तो रिसर्च स्कॉलर थे, तो हमने कहा नहीं भाई, मुसलमानों के लिए कोई स्पेशल स्कीम है नहीं, मेजॉरिटी के लिए ज़्यादातर है, इसलिए हम लोग इसी बात कर रहे हैं। तो आर्गूमेंट होता रहा। बस वहाँ से पहली बार जो मुलाकात हुई थी, और हम लोग का जो एक लंच का एक ग्रुप बन गया, ये थी और हमारे बहुत से सीनियर कलीग्स थे। तो उनका खासकर ज़्यादा इसरार हुआ कि भाई हम लोग इतना अच्छे बैठते हैं और इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो हम लोग की शादी हो जानी चाहिए। हालांकि हमने बहुत ज़्यादा पहले हमारा अप्रहेंशन था, क्योंकि कहाँ नॉर्थ और कहाँ साउथ, और बहुत सी बातें थी। गोवा में एक लंबा दौर गुजारने के बाद इन्हें एक साथ 2 ऑफर मिले। SRM कॉलेज, जो आज SRM यूनिवर्सिटी हो गई है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गई है, वहाँ पे हम दोनों ने इमीडिएटली एज लेक्चरर्स वी जॉइंड एज प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर, जो कि गोवा यूनिवर्सिटी के हिसाब से एक बहुत ज़बरदस्त जंप थी करियर की। तो फिर SRM यूनिवर्सिटी को A ग्रेड हासिल हुआ, और इन द मीन वाइल ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन में 5 पोजीशंस थे रीजनल डायरेक्टर के, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। और इसी दौरान मेरी जामिया में सिलेक्शन हो चुका था एज ए रीडर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। जामिया इनके करियर का वो पड़ाव था
जहां से ये अपने ख्वाबों को अमली जामा पहना सकी। जामिया में रहते हुए इन्हें शारजाह के अमेरिकन यूनिवर्सिटी से बुलावा आया, इसके लिए वो मना नहीं कर पाई। हालांकि वहां की तालीम और तरबियत हिंदुस्तान के माहौल से अलग था, लेकिन डॉक्टर हलीमा जल्द ही वहां के आबो हवा में रच बस गई। और वहाँ पे एक दूसरा माहौल था जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं, फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत कम और बहुत ही डिफरेंट टाइप की थी। वहाँ पे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आप किसी भी किस्म के अट्रैक्शंस नहीं हैं। वहाँ के लोकल्स के लिए ज़िंदगी काफ़ी आसान है। एक्सपैट्रिएट पॉपुलेशन के लिए दिक्कतें हैं, लेकिन लोकल्स के लिए बहुत आसानियाँ हैं। तो उन आसानियों में उनको मोटिवेट करके पढ़ाना एक चैलेंज था। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ऑफ शारजाह में पढ़ाने के बाद कुछ दिन बाद उन्हें यूएई में पढ़ाने का मौका मिला। जब यूएई में थी तो वहाँ पे एक स्टडी सेंटर था इसका ऑस्ट्रेलिया के वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी का। वहाँ पर भी मैंने स्टूडेंट्स को, एग्जीक्यूटिव एमबीए के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया था। इसके बाद ये कैलिफोर्निया चली गईं, जहां इनकी मुलाकात इकोनॉमिक्स फील्ड के कुछ दिग्गजों से हुई। इन दिग्गजों से उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली गई थी तो प्रोफेसर जॉर्ज एकरलॉफ से हुई, हु हैज बीन एन ऑथर फॉर मार्केट फॉर लेमन्स। तो वहाँ जब मेरी मुलाकातें हुई और प्रोफेसर प्रणब ब्रदन से और जॉर्ज एकरलॉफ से, उनसे गल्फ कंट्री में गुजारे लम्हों को आज भी वो अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लम्हों में शुमार करती हैं। यहीं पर इनको इस्लामिक बैंकिंग के बारे में जानने समझने का मौका मिला। इनका मानना है कि आज के दौर में तरक्की के लिए इस्लामिक बैंकिंग बेहद जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर इंशाअल्लाह सही तौर से आ जाए और जहनों में समा जाए तो हो सकता है दुनिया में जो इस हद तक रिसेशनरी ट्रेंड्स और इस हद तक जो इकोनॉमीज में तफरीक़ात हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म होने के इम्कानात होते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में पढ़ाने के बाद फिर से इनकी वतन वापसी हुई। तब इनका पाला एकदम नए सब्जेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट से पड़ा। इसी सब्जेक्ट से जुड़ने के बाद इन्हें हिंदुस्तान और इंडिया का फर्क समझ में आया। यह भी समझ में आया कि एक ही मुल्क में कैसे दो किस्म के लोग रहते हैं। इनको इस बात की फिक्र सबसे ज्यादा रही कि कैसे डेवलपमेंट आखिरी इंसान तक पहुंचे। फिर इसी दौरान जब मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, जिसमें मैं गई हुई थी, EOL से लौट आई, और जब मैं लौट आई तो इत्तेफाक से सारे पेपर्स अलॉट हो चुके थे और मुझे मिला, इसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, पढ़ाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आज के मकाम में बस इतना ही। जामिया मिलिया इस्लामिया में इकोनॉमिक्स की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर हलीमा सादिया रिजवी की जिंदगी की दास्तां कल के एपिसोड में भी जारी रहेगी। आप इंतजार कीजिए कल तक का। आज के मकाम में बस इतना ही, लेकिन डॉक्टर हलीमा सादिया रिजवी की जिंदगी की दास्तां जारी रहेगी कल के एपिसोड में। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करेंगे किरदार और आपको रूबरू कराएंगे फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला के एक अहम किरदार जावेद खान से। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। इस फिल्म की पूरी कहानी गैंगस्टर और पुलिस के एनकाउंटर के इर्द गिर्द ही घूमती है।